डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी के श्रेष्ठ कवि हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता पढ़ रहे हैं। इस कविता में कवि ने प्रेम की बहुत ही सुंदरता के साथ अभिव्यक्ति की है। इसमें कवि ने अपने मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को उत्पन्न किया है। कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि इस संसार में मेरा कौन है जो मेरे लिए व्याकुल हो। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागृत हूँ, मैं किसके लिए प्रेम को जागृत करूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह सब प्रश्न मेरे पद के लिए, मेरे रास्ते के लिए शिथिल कर रहे हैं, मेरे रास्ते के लिए रोक रहे हैं, मेरे कदमों को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। भरता उर में विहलता है और मेरे उर में विहलता के भाव के लिए, विभिन्न प्रकार के दुख भरे भाव के लिए, विभिन्न प्रकार के उदासी के भाव के लिए भर रहे हैं। मेरे हृदय में विभिन्न प्रकार की उदासी के भाव उफन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के उदासी के भाव जागृत हो रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि यह प्रेम ही ऐसा होता है जिसकी तरंग में खोकर के, जिसकी यादों में खोकर के यह दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, नहीं तो यह दिन काटे नहीं कटता है। यह दिन बहुत बड़ा दिखाई देता है, परंतु यदि मन में प्रेम हो तो यह दिन बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत होता हुआ नजर आता है। इस तरह से कवि कहता है कि मुझ में प्यार करने वाला, मुझसे प्यार करने वाला, मेरा इंतजार करने वाला इस संसार में कौन है, कौन मेरे लिए इस संसार में व्याकुल हो रहा होगा। मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए अपने मन में प्रेम की तरंग को जागृत करूँ। यह सब प्रश्न मेरे पथ के लिए, मेरे रास्ते के लिए, मेरे कदमों के लिए शिथिल बना रहे हैं, मेरे कदमों को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं और मेरे उर में, उर कहते हैं हृदय के लिए, मेरे हृदय में उदासी के भाव के लिए भर रहे हैं। इस संसार में यदि प्रेम होता है तभी ये दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ नजर आता है, नहीं तो ये दिन बहुत बड़ा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि समय काटे नहीं कट रहा है। इस तरह से कवि ने अपने मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए जागृत किया है। कवि की हार्दिक निराशा, उदासी और उससे उत्पन्न व्यर्थता बोध प्रकट इसमें किया गया है। यह उदासी पाठकों के मर्म को छूने में सक्षम होती है। कौन और किसके प्रश्नवाचकों के कारण प्रेम का अभाव साकार होता है, प्रश्न अलंकार का इसमें वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमय व्यक्त की गई है। इस तरह से कवि ने इसमें अपने प्रेम को प्रकट किया है और एक उदासी के भाव को भी व्यक्त किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को लिखाऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।